सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए मैथ की कक्षा में आपका स्वागत है। तो भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए हमने मैथ का बैच स्टार्ट किया कर रखा है और इसमें हम चैप्टर कर चुके हैं 6। 7th चैप्टर स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट स्टार्ट किया था हमने कल। तो कल हमने एक क्लास ली थी इसकी, तो ये 3 क्लास में खत्म होगा भाई। आपका लंबा चैप्टर है और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीओ हो, चाहे आपका क्या कहते हैं बैंकिंग का एग्जाम हो या दिल्ली पुलिस का हो, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं भाई, कंप्लीट बेसिक करवा रहा हूं इसमें। तो मतलब आप ये नहीं है कि सिर्फ दिल्ली पुलिस के लिए, और एग्जाम्स के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपका बहुत बढ़िया बेस बन जाएगा इससे करने से। तो अब आज हम सेकंड क्लास करेंगे इसकी, ठीक है, और फिर कल थर्ड क्लास करेंगे। तो 3 दिन में आपका ये खत्म होगा आपका चैप्टर। और इन्फॉर्मेशन दे दूं, अगर कोई भाई यही वीडियो देख रहा है, पहली वीडियो देख रहा है, तो मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स के लिए जो हमने मैथ्स का बैच स्टार्ट किया था, ये हमने 11 अक्टूबर को स्टार्ट किया था और 30 नवंबर तक इसको खत्म करने की हमारी प्लानिंग है, और जो कि हो जाएगा ऐसा लगता है हमें, ठीक है, जिस हिसाब से हम चल रहे हैं। तो 30 नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका। और भाई प्रतिदिन आपकी कक्षा सुबह 9 बजे आ जाती है। तो इसके लिए भाई बेल आइकन को दबा लें ताकि कक्षा का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर है? तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। कल हमने स्क्वायर रूट के 15 क्वेश्चन कर लिए थे भाई, ठीक है, और अब हम 16 क्वेश्चन पे आ रहे हैं भाई, ठीक है। ये 15वां क्वेश्चन देखो मैंने करवा दिया था, आप देख लेना भाई, ठीक है। और अब 16 पे आ जाते हैं। तो मैंने आपको स्क्वायर रूट मन मन में लेना सिखाया था भाई। स्क्वायर रूट क्या सिखाया था? मन मन में लेना सिखाया था। अब 16 क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। तो अगर मान लिया भाई किसी को मन मन में स्क्वायर रूट लेना नहीं आता, तो कृपया करके पहले वीडियो देख लें, ठीक है कि नहीं। फर्स्ट क्लास अगर आप देखोगे तो मैंने इसको स्क्वायर रूट को मन मन में लेना सिखाया था, प्लस में कुछ स्क्वायर्स भी सिखाए थे जिनकी ट्रिक बताई थी, तो उनको एक बार आप जाके देख लें, ठीक है। अब 16 क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। तो 16 क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 4225 का रूट माइनस 1225 का रूट प्लस 6 इज इक्वल टू रूट के अंदर आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी कि x मान सकते हो, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है भाई। बड़ा इजी क्वेश्चन है अगर आपको मन मन में लेना आता है स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट मन मन में लेने के लिए मैंने बताया था क्या चाहिए भाई। एक तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, 25 तक कम से कम होने चाहिए, 50 तक हो तो बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, टेबल लिखवाई थी कि भाई अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट ये है, क्या है, यूनिट डिजिट आपके दिए ही हो सकते हैं भाई, 2 3 7 8 नहीं हो सकता, 0 1 4 5 6 9 हो सकता है। तो अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 1 4 5 6 9 है, तो रूट लेने के बाद उसकी यूनिट डिजिट क्या क्या आ सकती है, वो मैंने टेबल लिखवाई थी, उसको अपना याद कर लो, ठीक है। फिर ये आपका मन मन में हो जाएगा। आप देखो क्या था, 3 स्टेप थे आपके, ठीक है कि नहीं, लेकिन यहां पर 2 स्टेप लगने हैं, यहां पर 3 स्टेप लगेंगे ही नहीं आपके। क्यों? क्योंकि अगर यूनिट डिजिट 5 है, यूनिट डिजिट 5 है, तो रूट लेने के बाद भी यूनिट डिजिट 5 ही आएगी। तो यहां पर यूनिट डिजिट 5 है, तो रूट लेने के बाद भी 5 ही आ जाएगी, तो यूनिट डिजिट मेरी 1 ही आ गई। जबकि अदरवाइज मेरी यूनिट डिजिट कितनी आ रही थी? 2 आ रही थी, इसलिए 3 स्टेप लग रहे थे, यहां पर 2 ही स्टेप में बन जाएगा। तो भाई 5 है तो 5 आ जाएगी, पीछे से 2 अंक छोड़ दो। और अब ये कितने पे गया भाई आपका? ये आपका 6 पे गया। कैसे गया 6 पे? मैंने बताया था भाई इसके नजदीक स्क्वायर ढूंढना है आपने। तो 42 के नजदीक स्क्वायर आपका क्या है? 6 है, ठीक है कि नहीं। 6 का स्क्वायर 36 है, तो 6 लिख देना है, तो इसका रूट 65 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार यहां पर यूनिट डिजिट 5 है, 5 लिख दूंगा, पीछे से 2 अंक छोड़ दूंगा, कितने पे गया? 3 पे गया। मतलब 12 से छोटा, 12 के नजदीक किसका स्क्वायर बन रहा है? 3 का स्क्वायर 9 बन रहा है, तो यहां 3 लिख दूंगा, और प्लस में आपका ये 6 है ही। तो 65 में से 35 गई 30, 30 और 6 36, और इज इक्वल टू क्या है भाई? इज इक्वल टू रूट एक्स है। रूट इधर आकर स्क्वायर हो जाएगा, तो 36 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। 36 का स्क्वायर 1296 होता है भाई, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका सेकंड। तो बिल्कुल आपका 10-15 सेकंड का क्वेश्चन है मैक्सिमम, ठीक है कि नहीं। बस यूनिट डिजिट अगर 5 है तो 5 ही आती है, और 2 अंक काट देने हैं, और फिर देखना है कितने पे गया? 6 पे गया।
ठीक है कि नहीं, मतलब 6 का स्क्वायर बन रहा है इसके नजदीक, और 12 के नजदीक किसका स्क्वायर बन रहा है, 3 का स्क्वायर 9 बन रहा है, तो बस 65 आ गया, 35 आ गया। क्लियर भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था। और अगर यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर भी सिखा देता हूं, पिछली क्लास में मैंने नहीं सिखाया था, तो इस क्लास में अगर यूनिट डिजिट 5 है तो हम स्क्वायर कैसे निकाल लें वो भी देख लें एक बार। तो अगर मान लिया क्या कहते हैं यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे, उसके भी सिर्फ आपके 2 ही स्टेप हैं। तो अब मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया 45, मुझे इसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकाल लूं, या और एग्जांपल ले लेता हूं 75 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकाल लूं, या एक और ले लेता हूं भाई 105 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकाल लूं, या और भी ले लेता हूं भाई क्या कहते हैं 125 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकाल लूं। ठीक है, तो मैंने ये 4 एग्जाम्पल ले लिए, काफी रहेगा। ठीक है कि इससे आपको पता चल जाएगा कि अगर यूनिट डिजिट 5 है तो स्क्वायर कैसे निकलता है। तो भाई क्या कह रहा है, 45 का स्क्वायर निकाल लो, तो कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना भाई, बहुत इजी है, सिर्फ आपने यूनिट डिजिट 5 का स्क्वायर कर देना है 25, यूनिट डिजिट 5 का स्क्वायर कर देना है 25, यूनिट डिजिट 5 का स्क्वायर कर देना है 25, यूनिट डिजिट 5 का स्क्वायर कर देना है 25। ये हो गया आपका पहला स्टेप। क्लियर, ठीक है भाई, तो बिल्कुल इजी है, यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर देना है, 5 का स्क्वायर 25 लिख देना है। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि यूनिट डिजिट के अलावा जो बच गया आपका, यूनिट डिजिट के अलावा जितने भी अंक बच गए, चाहे 1 बचे चाहे 2 बचे, तो क्या करना है, उससे अगले नंबर की मल्टीप्लाई करनी है। तो ये 4 बच गया, तो 4 से नेक्स्ट नंबर कितना होता है, 4 के बाद कौन सा नंबर आता है, 5 आता है, तो 4 और 5 की गुणा कर देनी है 20। तो 7 के बाद अगला नंबर कौन सा आएगा, 8 आएगा, तो 7 8 की गुणा कर देनी है 56। 10 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 11 आएगा, तो 10 और 11 की गुणा कर देनी है 110। और 12 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 13 आएगा, 12 और 13 की गुणा कर देनी है 156। तो भाई इतना इजी था, क्या किया, नेक्स्ट नंबर की मल्टीप्लाई कर दी, 12 की 13 से गुणा कर दी, तो ये आपकी 156 आ जाएगी, मैंने 156 लिख दिया। क्लियर है भाई, तो अगर यूनिट डिजिट 5 है तो क्या तरीका हुआ, यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो, 25 लिख दो हर क्वेश्चन में। ठीक है कि नहीं, जब भी यूनिट डिजिट 5 आएगी तो आखिरी में 25 आना ही आना है भाई। ठीक है कि नहीं, उसके बाद, ठीक है कि नहीं, उसके बाद जितने भी अंक बच गए उससे नेक्स्ट नंबर की, जैसे 12 बच गया तो 12 से अगला नंबर 13 ले लिया, 10 बच गया तो 10 से अगला नंबर 11 ले लिया, 7 बच गया तो 7 से अगला नंबर 8 ले लिया, 4 बच गया तो 4 से अगला नंबर 5 ले लिया। तो मेरे ख्याल से बहुत इजी ट्रिक थी, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपना। तो भाई 17 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4489 का रूट डिवाइड 100 मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 8.04। तो हमें इसको सोल्व करना है, तो भाई 4489 का रूट निकाल लो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था मन मन में रूट कैसे लेते हैं। यहां पर यूनिट डिजिट 9 है, तो जब मैं रूट लूंगा तो यूनिट डिजिट या तो 3 आएगी या 7 आएगी। कितनी आएगी भाई, या तो 3 आएगी या 7 आएगी। उसके बाद पीछे से 2 अंक छोड़ दोगे। अब ये 44 बच गया, कितने पे गया भाई, ये 44 से ये 6 पे गया, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 इसके नजदीक है। तो इसका रूट या तो 63 आएगा या 67 आएगा। ठीक है कि नहीं भाई, 4489 का रूट या तो 63 आएगा या 67 आएगा। इसका रूट या तो 63 होगा या 67 होगा। कौन सा होगा, अब कौन सा होगा, 2 बच गई ना, 2 पॉसिबिलिटी बन गई, तो इनमें से है तो एक ही, तो इनमें से अब कौन सा होगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इनका स्क्वायर करेंगे। अब आप होगे इनका स्क्वायर कैसे करेंगे भाई, तो मैंने ट्रिक बताई थी पिछले चैप्टर में भाई, ये देखना है ये 50 से कितना ज्यादा है। तो 63 50 से 13 ज्यादा है, तो 13 का स्क्वायर 169। आखिरी में 69 मैच नहीं हुआ तो 63 कट गया। और ये देखोगे आप 50 से कितना ज्यादा है, 17, और 17 का स्क्वायर हो गया 289। आखिरी में 89 मैच हो गया, मतलब 67 आएगा भाई इसका रूट। क्लियर है, तो इसका रूट हमने मन मन में निकाल लिया 67। डिवाइड का मतलब होता है अपॉन 100, और मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क को एक्स मान सकते हो या क्वेश्चन मार्क ही रहने दो। उधर राइट साइड पे पॉइंट हटा दो भाई, तो पॉइंट हटाऊंगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है, नीचे आपकी 2 जीरो आ जाएंगी, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। ये वाला 100 इस 100 से कट जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर और राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में डिवाइड का रिलेशन होता है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अब ये 67 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा भाई,
इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड चला जाएगा, तो 804 को मैं 67 से डिवाइड कर देता हूं। और भाई 67 की टेबल नहीं आती तो भी हम इसको काट सकते हैं। ये आपको HCF एलसीएम के चैप्टर में भी सिखाया था, डिवाइड करना मन मन में, और क्या कहते हैं पिछली क्लास में भी बताया था। तो 67 से ये 1 पे जा रहा है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि 7 को किससे गुणा करूं कि इकाई का अंक 4 बन जाए, तो 2 से गुणा करूंगा तो मतलब 12 पे कट जाएगा। क्लियर है, पहला आंसर आ गया। ठीक है भाई, तो मतलब जो चीज आपको सिखाई थी वो सारी चीज यूज हो रही है, चाहे भले ही मैंने वो नंबर सिस्टम में सिखाई हो, चाहे मैंने वो HCF एलसीएम में सिखाई हो, ठीक है, या आपकी स्क्वायर रूट की पहली क्लास में सिखाई हो। तो पिछले जो टॉपिक हैं, ठीक है, उनको पक्का करो, ठीक है, क्योंकि उनका यूज अगले चैप्टर में यूज होना है भाई। ठीक है, तो फिर अगर मान लिया मैं सिखा रहा हूं और आप पीछे भूलते जा रहे हो, तो फिर वो चीज अगले चैप्टर में आएगी, तो फिर आपको क्या होगा, फिर अटकोगे आप, फिर आपकी समझ में आएगी नहीं। तो इसलिए जो सिखा दी उनको भाई रिवाइज करते रहो, वरना भूलते रहोगे, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है फिर। ठीक है, फिर तो ये हो जाएगा आगे दौड़ पीछे छोड़, ठीक है कि नहीं, हम आगे चलते रहेंगे, आप पीछे वाला छोड़ते रहोगे, आप आखिरी में फिर वहीं अटक जाओगे कि भाई लास्ट जो चैप्टर है वही आता होगा, पिछले सारे साफ। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। तो अपना नियम बना लो कि भाई पिछला जरूर रिवाइज करना है हर हालत में। तो 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका भी रूट पावर वाला चैप्टर करवाया था, ठीक है कि नहीं, पावर वाला चैप्टर कराया था, रेडिकल वाला चैप्टर कराया था। अगर मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो भाई ये जो रेडिकल साइन है ये हम कॉमन ले सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में, प्लस माइनस में नहीं ले सकते। तो भाई ये जो 4375 है और ये 7 जो है, इन दोनों का रूट है, तो मैं इकट्ठा कर देता हूं भाई, ठीक है कि नहीं, इन दोनों का रूट लिख सकता हूं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी आपकी पावर रेडिकल में, लिख सकते हैं। अब क्या करोगे, अब काट लो भाई, इसको 7 से काटूंगा, 6 पे कट गया, ठीक है कि नहीं, 7 6 42 और 7 दूनी 14 और 5 7 पंजे 35, तो 625 पे कट गया। और 625 का रूट 25 होता ही है, ये आपको पता ही है, क्योंकि 25 तक तो आपको वैसे ही मुझमानी याद है भाई। तो 25 आंसर आ गया। 19 पे आ जाते हैं भाई। एक सही 9/16, एक सही 9/16 का मतलब होता है 1 + 9/16, और प्लस में मैं रूट अलग अलग नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई डिवाइड में कर सकता हूं, प्लस में नहीं कर सकता, इसलिए भूल के भी मत करना कि 1 का रूट 1 हो गया, 9 का रूट 3 हो गया और 16 का रूट 4 हो गया। तो एक सही 3/4 कर सकते हैं कई, लेकिन नहीं करना है भाई। ठीक है, तो फिर क्या करना है भाई, इसको सोल्व करना है। पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में लेके आना है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में मैंने सिखा दिया, सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर की क्लास देख लेना भाई, उसमें आपको सिखा रखा है। डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, 16 एकम 16 और 9 25/16, ठीक है कि नहीं, और 25 का रूट पता ही है सबको 5, और 16 का रूट भी पता है 4। और जब इसको मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 4 1 जा 4, बच गया 1, तो 1:1/4 आंसर आ गया, सेकंड आंसर है भाई। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बस कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए भाई, और पिछली बातें जो बताई हैं वो सारी याद होनी चाहिए भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, 20 पे। तो यहां पर भी माइनस है, यहां पर भी इकट्ठा रूट मत करना भाई, अलग अलग ही सोल्व करना पड़ेगा। 225 का रूट 15 होता है, 729 का रूट 27 होता है, -25 का रूट 5 होता है, 144 का रूट 12 होता है। ठीक है भाई, डिवाइड 16 का रूट 4 होता है, 81 का 9 होता है। क्लियर। अब यहां पर काटते हो काट लो भाई, 3 से कट गया, 3 पंजे 15, 3 निम 27, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम ले लो भाई, 9 और 12 का एलसीएम आपका 36 आ गया। 9 से डिवाइड करूंगा 36 को 4 पे जा रहा है, 4 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 20, और 12 से डिवाइड करूंगा 36 को 3 पे जा रहा है, 3 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 15, और फिर डिवाइड है, तो डिवाइड हम फ्रैक्शन को कर ही नहीं सकते, हमें क्या करना होता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है। तो डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूंगा। कैसे हो जाएगा कन्वर्ट, जो राइट साइड वाला नंबर होता है वो आपका रेसिप्रोकल हो जाता है, इनवर्स हो जाता है, पलट जाता है, तो ये 9/4 हो गया। ठीक है, अब 20 में से 15 गए आपके 5, और ये आपका 36 है, गुणा में 9/4, तो 9 से काट दूंगा, 9 चौक 36, 5/16 आंसर आ गया भाई। ठीक है, तो सी आंसर है। तो कैलकुलेशन थी और कुछ भी नहीं था, ठीक है कि नहीं, आपको
डिवाइड करना आना चाहिए, फ्रैक्शन प्लस में स्क्वायर याद होने चाहिए भाई। 50 तक याद करो, बहुत अच्छी बात है, फिर कोई भी मतलब आप मार नहीं खाओगे किसी भी हालत में, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं। 50 तक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। ठीक है भाई, जैसे कि 2x प्लस 3x आपके 5x हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं। x एज इट इज रहता है, दरअसल हम x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेते हैं तो 2 प्लस 3 5x हो जाता है। तो यहां पर भी ये क्या है, इसको x ही मान के चलो, आप इसको x मान के चलो, ठीक है कि नहीं। तो इसको x मान लो, 48x प्लस 32x कितना हो जाएगा आपका, 80x हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूट जो है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, इसको थोड़ी देर के लिए x मान सकते हो, या इसको कॉमन लोगे तो 48 प्लस 32 जुड़ जाएगा 80 रूट x, या क्वेश्चन मार्क रहने दे सकते हो, आपकी मर्जी, जी इक्वल टू 320, ठीक है भाई। तो रूट क्वेश्चन मार्क, और ये 80 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, काट दो इसको, 4 पे कट गया, यहां पर भी काट सकते थे, वो आपकी मर्जी है। तो भाई ये मैंने 4 पे काट दिया। अब रूट उधर जाकर क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है भाई, ठीक है कि नहीं, क्योंकि इधर पावर 1/2 होती है रूट का मतलब, उधर जाकर पलट जाएगी तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ठीक है भाई। तो सी आंसर आ गया। तो यहां पर जैसे रूट के अंदर क्वेश्चन मार्क देख के बच्चा डर जाता है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है भाई। जो इसको x मान लो, 48x प्लस 32 80x, ठीक है कि नहीं। तो फिर रूट उधर जाकर स्क्वायर हो जाएगा, तो x की वैल्यू, आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 16 आ गई भाई। इस पे आ जाते हैं भाई, क्या कह रहा है भाई, 25 92 बटे रूट x इज इक्वल टू 324। तो क्या करना है भाई, इस x वाली टर्म को हमेशा न्यूमरेटर में लाना होता है, तो इसको उधर ले जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और 324 को नीचे ले आओ। तो 25 92 और बटे में आपका 324, उधर जाकर ये हो जाएगा रूट x, क्लियर। और ये आपका कट गया 8 पर, सीधा कट गया 8 पर, ठीक है। अब रूट इधर आकर क्या हो जाएगा भाई, रूट इधर आकर स्क्वायर हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू x, यानी कि 64 आंसर आ गया भाई। तो सेकंड आंसर है। तो दोनों ही क्वेश्चन इजी थे, कुछ भी नहीं था भाई, कैलकुलेशन थी जस्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक बार कंसेप्ट अगर आप क्लियर कर लेते हो, ठीक है, स्टार्टिंग जो चैप्टर जब मैं करवाता हूं तो उस पर अच्छी तरीके से ध्यान दे लो भाई, ठीक है कि नहीं। तो जब उसको आप अच्छी तरीके से समझ लोगे तो फिर आगे क्वेश्चन आपके फटाफटी होंगे, ज्यादा टकेंगे नहीं भाई, ठीक है। क्या कह रहा है 23वां क्वेश्चन, 52 अपॉन में x इज इक्वल टू 169 का रूट आपको पता ही है 13 होता है, और भाई 289 का रूट जो होता है वो 17 होता है। अब मैं 13 से काट देता हूं, इसको 4 पे कट गया, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 इंटू में 17 इज इक्वल टू, यहां 1 बच गया था तो 1 इंटू एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, 17 चौके 68, एक्स की वैल्यू 68 आ गई भाई। तो ये तो कतई आसान था भाई सवाल, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्वेंटी 24 क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। इसको बेसिक से बता देता हूं, फिर ट्रिक से भी जान लेंगे, इसकी ट्रिक भी है, और अपना क्या कहते हैं कंप्लीट डिटेल में भी इसको आप सीख लो, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी एग्जामिनर चेंज कर दे तो ट्रिक फेल हो जाती है, तो उस केस में बेसिक मेथड ही हमारा काम आता है। तो देखोगे क्या करना है भाई, रूट उधर जाकर स्क्वायर हो जाएगा, ये बात आप जान चुके हो। तो लेफ्ट साइड पे जो रूट है उसको राइट साइड पे ले जाओ और स्क्वायर कर दो, और यहां पर एलसीएम ले लो भाई। तो मैंने एलसीएम ले लिया, 121 प्लस एक्स अपॉन में 121, और ये रूट उधर जाकर हो गया स्क्वायर। तो 121 प्लस एक्स अपॉन 121, और जब मैं 10 का स्क्वायर करूंगा हो जाएगा 100, और 11 का स्क्वायर करूंगा 121, 121 121 कट गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 100, और ये 121 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 100 माइनस 121 यानी माइनस 21 आ गई। क्लियर है भाई। तो आंसर है आपका 4th, ठीक है। तो बेसिक से कर लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, और ट्रिक भी बताऊंगा, चिंता मत करो, लेकिन पहले वैसे सीख लो भाई, ठीक है। ट्रिक फेल हो जाती है, एग्जामिनर को पता होता है कि भाई
वो सेम क्वेश्चन देगा तो ट्रिक काम करेगी, अगर थोड़ा बहुत भी उसने चेंज कर दिया तो फेल हो जाती है। तो इसलिए बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। तो रूट उधर जाकर भाई स्क्वायर हो जाएगा जैसे वहां पर किया था, तो 1 माइनस एक्स वाई में 625, तो ये रूट उधर जाकर स्क्वायर हो गया 27 वाई में 25 का स्क्वायर, ठीक है, रूट इधर आकर स्क्वायर हो गया। अब इसका एलसीएम ले लो, 625 माइनस एक्स बटे में 625, और भाई 27 का स्क्वायर 729 और 25 का स्क्वायर 625, ये कैंसिल। अब 625 माइनस एक्स इज इक्वल टू 729, ये माइनस एक्स उधर ले जाओ भाई ताकि ये प्लस हो जाए एक्स वाली टर्म, तो ये उधर जाकर प्लस हो जाएगी और ये 729 इधर आकर माइनस हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर आ गया -104। अगर एक संख्या प्लस की एक माइनस की हो तो सब्ट्रैक्ट होती हैं, और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, ये आपको पता ही है। तो -104 आंसर आ गया, तो इसका सेकंड आंसर है। ठीक है भाई, तो ये हमने बेसिक से कर लिया है भाई, सीख लिया, कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि जी बगैर पेन उठाए मन मन में करना है, ठीक है कि नहीं, पेन उठाना ही नहीं, आपने देखते ही पता चल जाए कौन सा आंसर है, तो फिर इसकी ट्रिक जान लो। बेसिक हम जान चुके हैं इसका, अब ट्रिक से जान लेते हैं। ट्रिक क्या है भाई, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, यहां भी निकालनी है, यहां भी निकालनी है, यहां बीच में प्लस है, यहां माइनस है, तो क्या करना है भाई, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम कर दो भाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम कर दो 21, और यहां x की वैल्यू क्या होगी, यहां भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम कर दो, तो 27 और 25 को जोड़ूंगा तो 52 हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो क्या करना है, ठीक है, 2 स्टेप में आंसर आ जाएगा। पहला स्टेप क्या है कि भाई सम कर देना है, यहां भी सम कर दिया, यहां भी सम कर दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, अगर बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर देना है। 10 में से 11 करूंगा तो -1, ठीक है, और अगर माइनस है तो फिर डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस करना है, तो 25 में से 27 घटाऊंगा -2, तो इसका आंसर आ गया -21, इसका आंसर आ गया -104। तो ये -104 और -21, ये आपके आंसर आ गए हैं। दोबारा देख लो भाई, क्या करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम इनटू में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सम इनटू में डिफरेंस लेना है। किसका डिफरेंस लेना है, अगर बीच में माइनस है यहां पर, तो फिर डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर घटाना है, और बीच में प्लस है तो न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर घटाना है। बात समझ में आ गई होगी भाई। तो बेसिक से भी बता दिया, ट्रिक से ही बता दिया, आपने देखना है कैसे करोगी। क्या कह रहा है भाई, 26वां क्वेश्चन, √2401 इज इक्वल टू √7 की पावर x। तो भाई देखो, इस साइड भी रूट, उस साइड भी रूट, तो रूट काट लो ना, रूट क्या हो जाएगा भाई, रूट आपका कट जाएगा, तो ये रूट से रूट कैंसिल, ठीक है कि नहीं। तो 2401 इज इक्वल टू 7 की पावर x। तो देखा जाए तो पावर वाला क्वेश्चन बन गया भाई, ठीक है कि नहीं। तो 7 की पावर x है, तो आपको पता है अगर वेरिएबल, रिक्वायर्ड वेरिएबल अगर आपका पावर में हो तो LHS और RHS का बेस सेम करना होता है। तो यहां बेस 7 है तो यहां भी 7 बना लो, तो ये जो है ना, ये 7 की पावर 4 होता है भाई, ठीक है कि नहीं। और मैंने आपको बताया था भाई पावर तो याद करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो भाई फैक्टर बनाओगे इसके, और फैक्टर बनाओगे तो भाई टाइम ज्यादा लगेगा, तो बेटर है पावर याद करो, ठीक है कि नहीं। तो 7 से 7 कट गया आपका, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है भाई। तो कोई भी दिक्कत थी नहीं, अगर पावर याद है तो, पावर याद नहीं है तो भाई फिर आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे, और उसमें तो फिर टाइम लगेगा ही लगेगा। और पावर एक लिमिट है, बस वहीं तक याद करनी है, ये नहीं कि कहीं तक भी याद करोगे। 7 की पावर जो है वो 5 तक याद कर लो, NF है आपकी, ठीक है कि नहीं। 7 की पावर 5 तक कर लो, और क्या कहते हैं 6 की पावर भी 5 तक कर लो, और उसके अलावा 2 की पावर जो है वो थोड़ी ज्यादा याद करनी पड़ेगी, 2 की पावर 15 तक कर लो, 3 की पावर 10 तक कर लो, 5 की पावर भी आपको 12-15 तक करनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर बाकी तो कोई बची नहीं,
तो फिर अगर क्योंकि 2 की पावर याद होगी तो 4 की ऑटोमेटिक याद होगी, 8 की होगी, 3 की याद होगी तो 9 की याद हो गई, ठीक है कि नहीं। तो 6 और 7 की 5-5 तक कर लो और बाकी आप 10-10 तक कर लो। 2 की 15 तक करनी है, 5 की 15 तक करनी है, बाकी 10-10 तक काफी है, एनएफ है आपकी। तो भाई 27वें क्वेश्चन पे आते हैं। √24 प्लस 2√216 अपॉन में √96। अब 24 का रूट तो होता ही नहीं भाई, ठीक है कि नहीं, 24 का रूट तो निकलेगा ही नहीं, 216 का भी रूट नहीं निकलेगा, 96 का भी रूट नहीं निकलेगा। तो क्या करना है हमें, मैक्सिमम इसको रिड्यूस करना है जितना हम कर सकते हैं। देखो मैं ये कहूं कि भाई 8 का रूट निकाल लो, तो 8 का रूट निकलता ही नहीं, ठीक है कि नहीं। तो 8 के जब मैं प्राइम फैक्टर बनाऊंगा तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो मैं 8 के रूट को कैसे निकाल लूंगा भाई, पूरा तो निकलेगा नहीं, अप्रोक्सीमेट या इसको जितना ज्यादा रिड्यूस कर सकते हैं, सिर्फ रिड्यूस करना है हमें। तो क्या करना होता है भाई, आपको पता है कि अगर जोड़े बन जाएं तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। इसमें जोड़ा बन गया 2 का तो 1 2 बाहर निकल जाएगा और इसका कोई जोड़ा बना नहीं तो ये अंदर रह जाएगा। तो √8 को मैं 2√2 लिख सकता हूं, बस इससे ज्यादा मैं रिड्यूस कर नहीं सकता। और इससे ज्यादा रिड्यूस करना है तो फिर मुझे डिवीजन मेथड पे जाना पड़ेगा, यानी पॉइंट में वैल्यू निकलेगी अपनी। किस में निकलेगी, पॉइंट में वैल्यू निकलेगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलेगी, पूरा नहीं निकलेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर मुझे पॉइंट में नहीं जाना तो ये बिल्कुल आपका इरिड्यूस हो चुका, इरिड्यूसिबल फॉर्म में आ चुका है, इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। ये लास्ट है भाई, ठीक है नहीं, इससे कम मतलब ये लास्ट स्टेज तक हमने सोल्व कर लिया, इससे अगली स्टेज कोई नहीं है सोल्व करने की, एक ही स्टेज है, फिर वो डेसिमल फॉर्म में है। और देख लो एग्जांपल, जैसे कि मान लिया मैं √27 निकालना चाह रहा हूं, तो √27 कैसे निकलेगा, इसके प्राइम फैक्टर बनाओगे 3 × 3 × 3, तो भाई 3 का जोड़ा बन गया तो 1 3 बाहर आ जाएगा और इसका कोई जोड़ा बना नहीं तो ये अंदर ही रहेगा, तो 3√3 लिख दूंगा इसको मैं। समझ में आई बात। और देख सकते हैं भाई, तो जैसे कि मान लिया मैं 31 25 का रूट निकाल लूं, किसका निकाल लूं, 31 25 का रूट निकाल लूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 625 पंजे लिख सकता हूं। और 625 का रूट 25 होता है तो 5 अंदर रह जाएगा। तो आपने तोड़ना है भाई, अगर आप 625 पंजे नहीं तोड़ पा रहे हो तो फिर इसको यूं तोड़ लो भाई, बच्चों की तरह बिल्कुल फैक्टर बना के 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है कि नहीं। तो ये 5 का जोड़ा बन गया, 5 का जोड़ा बन गया, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा, इसमें से एक बाहर आ जाएगा, और इसका जोड़ा बना नहीं तो ये अंदर रहेगा, तो ये वही हो गया भाई 25√5, ठीक है। अब सीधा तोड़ लो 625 पंजे या फिर ऐसे तोड़ लो, आपकी मर्जी। तो तोड़ना पड़ेगा और जिसका जोड़ा बन जाए वो बाहर आ जाएगा और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंदर ही रहेगा, ठीक है कि नहीं। तो अब 24 को मैं तोड़ लेता हूं, 24 को मैं लिख लेता हूं 4 6 24। इसी प्रकार 216 को भी तोड़ लेता हूं, 36 6 216, ठीक है कि नहीं। आपसे नहीं टूट रहा है भाई तो फिर ऐसे तोड़ो, फैक्टर बनाओ आप, क्लियर। तो किसी भी तरीके से तोड़ो, 24 अगर आपसे 4 6 24 नहीं टूट रहा है तो फिर ऐसे तोड़ो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा में 3, तो ये हो गया 2 का जोड़ा बन गया, ठीक है। इसका जोड़ा नहीं बना, ठीक है कि नहीं, तो फिर ये जोड़ा बन गया तो बाहर आ जाएगा 2, और इसका जोड़ा नहीं बना ये रहेगा अंदर, तो मैं इसको लिख दूंगा 2√6। तो ऐसे तोड़ लो भाई, ठीक है। लेकिन मेरे को तो सीधा ही पता है भाई 4 का रूट होता है, तो मैंने सीधा 4 6 24 तोड़ लिया। मुझे पता है 36 का रूट 6 होता है, तो 36 6 216 कर लिया। इसी प्रकार 96 को तोड़ लूंगा, 16 6 96, ठीक है कि नहीं। आप कहोगे जी 12 8 96 क्यों नहीं तोड़ा भाई, ना 12 का रूट ना 8 का रूट, तो मैं 16 6 96 तोड़ूंगा, क्योंकि 16 का रूट होता है, 6 का तो नहीं होता, मगर 16 का तो होता है। तो इस तरीके से तोड़ना है कि कम से कम एक संख्या का तो रूट बनी जाए। तो भाई 4 का रूट मुझे पता है 2 और 6 का पता नहीं, तो 6 तो अंदर ही रहेगा और ये 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर 36 का रूट 6 मुझे पता है, तो 36 का रूट 6 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इस 6 का पता नहीं, ये अंदर ही रहेगा। इसी प्रकार 16 का रूट 4 होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा, और 6 का रूट होता नहीं, ये 6 अंदर ही रहेगा। अब इनको जोड़ दो भाई, जैसे 2x + 6x 8x हो जाएगा, तो इसको x मान के चलो, तो 2√6 + 6√6 भी 8√6 हो जाएगा। और नीचे क्या है 4√6, और भाई √6 से √6 कैंसिल, 8/4 2 आंसर आ गया। तो भाई इजी क्वेश्चन था, कोई इसमें समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है। बस क्या करना है, सप्लिट करना है, नंबर को सप्लिट करना है, इस तरीके से सप्लिट करना है कि कम से कम एक का तो रूट बनी जाए भाई, ठीक है कि नहीं। आगे चलते हैं।
80 को स्प्लिट करना है भाई, इस तरीके से स्प्लिट करना है कि एक का रूट तो बनी जाए। अब आप ये कहो कि 20 चौक 80 बिल्कुल तोड़ सकते हो, 4 का रूट होता है, ठीक है कि नहीं, लेकिन फिर 20 को भी तोड़ोगे, फिर 4 पंजे 20, तो ऐसे 2 बार तोड़ो, 2 बार तोड़ोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, एक ही बार तोड़ लो। तो मैं इस 80 को लिख सकता हूं 16 पंजे 80, 16 का रूट मुझे पता है। इसी प्रकार 112 को तोड़ लेता हूं, 16 सत्ते 112, 16 का रूट मुझे पता है। 45 को लिख सकता हूं 9 पंजे 45, 9 का रूट मुझे पता है। 63 को लिख सकता हूं 9 सत्ते 63, 9 का रूट मुझे पता है। तो 16 का रूट 4 हो गया, 5 का रूट पता नहीं। 16 का रूट 4 हो गया, 7 का रूट मुझे पता नहीं। 9 का रूट 3 हो गया, 5 का रूट मुझे पता नहीं। 9 का रूट 3 हो गया, 7 का रूट मुझे पता नहीं। तो जिसका रूट नहीं पता वो अंदर रहेगा, जिसका पता है वो बाहर आ जाएगा। अब यहां से 4 कॉमन ले लो भाई, तो 4 कॉमन ले लिया, अंदर बच गया √5 माइनस √7, और भाई नीचे से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो नीचे बच जाएगा अंदर आपका √5 माइनस √7। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो ऊपर बचा था वही नीचे बचा है, कट गया, 4/3 आंसर आ गया, ठीक है कि नहीं। तो 4/3 नहीं है, तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ लेते हैं भाई, 3 से डिवाइड कर लेता हूं, 3 1 जा 3, बच गया 1, तो 1:1/3 आ गया। तो भाई सेकंड आंसर आ गया। क्लियर है। तो इजी क्वेश्चन था, इसमें भी कुछ नहीं, स्प्लिट करना है, स्प्लिट करना आपको आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं स्प्लिट करने पे। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई, स्प्लिट वाला ही, ठीक है, पक्का हो जाएगा आपका। और ये अगला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना। 29 क्वेश्चन है, 29 तो नहीं, और आगे आता होगा फिर, ये तो गलत सोच गया मैं, तो आ जाएगा आगे, कोई बात नहीं। ये भाई टेक्निकल टीम इसी है हमारी, ये आगे पच्चा कर दे सवाल ने कई बार, तो आना तो चाहिए था, इसके बाद ही हो सकता आगे आता हो, ठीक है। तो देखो भाई 29 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1296 का रूट तो पता है सबको भाई, 36 का स्क्वायर होता है ये, तो इसका रूट 36 हो जाएगा। और नीचे क्वेश्चन मार्क को मैं x लिख सकता हूं, उधर क्वेश्चन मार्क को भी x लिख लो, और नीचे ये 2.25। अब क्या करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 गुणा में 2.25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर आकर रूट हो जाएगा, 36 गुणा में 2.25 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है कि नहीं। तो 36 का रूट क्या होता है, 36 का रूट 6 होता है, और भाई 2.25 का रूट कितना होता है, 1.5 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये 1.5 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स, और भाई 15 छिके 90, तो 9.0, यानी कि आप 9 कह सकते हो, ठीक है। और ये पॉइंट में रूट लेना नहीं आया तो आप यूं भी कर सकते हो, 36 इंटू में ये 225/100 कर लो भाई, ठीक है कि नहीं। तो 36 का रूट 6, 225 का 15, और 100 का रूट 10, ठीक है कि नहीं। तो 15 छिके 90, 90/10, 0 से 0 कट गई, 9 आ गया, ठीक है कि नहीं। तो पॉइंट में अगर दिक्कत आ रही है भाई, पॉइंट हटा लो आप, ठीक है कि नहीं। तो बाकी पॉइंट में दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि डेसिमल का चैप्टर आप कर चुके हो, तो अब तो डेसिमल पॉइंट से डर लगना ही नहीं चाहिए भाई। आगे चलते हैं। तो 30वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, 0.4। तो भाई पॉइंट वाले नंबर का रूट कैसे निकालना है वो देखेंगे भाई, ठीक है कि नहीं। पॉइंट वाले नंबर का अगर मुझे रूट निकालना है तो भाई अप्रोक्सीमेट ही आता है, तो डिवीजन मेथड से हम निकालेंगे, ठीक है। इसमें भूल के भी ये मत कह देना 4 का रूट 2 और पॉइंट 2 मत कर देना भाई, गलत है, ठीक है कि नहीं। क्यों गलत है बताऊंगा अभी, ठीक है। तो पहले एक बार पॉइंट वाले नंबर का रूट निकालना सीख लो आप। तो जैसे कि अगर मैं एक नंबर ले लूं, क्या कहते हैं 286.41 और क्या कहते हैं 6, मुझे इसका रूट निकालना है। तो इसका रूट पूरा तो निकलेगा नहीं भाई, ठीक है कि नहीं, पूरा रूट किसी भी हालत में इसका निकलेगा नहीं, तो सिर्फ अप्रोक्सीमेट ही निकालना है। लेकिन अप्रोक्सीमेट भी निकालना है तो कैसे निकालना है वो चीज देखनी है। डिवीजन मेथड से मैंने आपको स्क्वायर रूट सिखाया था, और क्या बताया था, मैंने बताया था राइट हैंड से जोड़े बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। लेकिन अगर पॉइंट लग जाए, क्या लग जाए, पॉइंट लग जाए, तो फिर राइट हैंड से जोड़े नहीं बनाओगे, ठीक है। तो क्या करना होता है, जो पॉइंट के लेफ्ट वाला पार्ट होता है ना, उसमें तो राइट से जोड़े बनाते हैं, तो ये जोड़ा नहीं बना तो यहां 0 लगा लूंगा। और जो पॉइंट के राइट हिस्सा होता है, यानी कि जो डेसिमल पार्ट होता है, उसमें लेफ्ट से जोड़े बनाते हैं। तो जो राइट है उसमें लेफ्ट हैंड की तरफ से बनाऊंगा, जो लेफ्ट की तरफ उसमें राइट हैंड से बनाऊंगा। तो मैं यहां लेफ्ट हैंड से जोड़े बनाऊंगा,
तो इसका जोड़ा बना नहीं तो आखिरी में जीरो लगा लूंगा, ठीक है। डेसिमल पार्ट में लास्ट में कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, हटा सकते हैं, और जो इंटीग्रल पार्ट होता है उसके लेफ्ट में कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, हटा सकते हैं। तो मैंने यहाँ जीरो लगा ली, जोड़ा बन गया, यहाँ भी जीरो लगा ली, जोड़ा बन गया। अब अपना सिंपल तरीके से डिवाइड करके स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था डिवीजन मेथड। जिसने नहीं देखी है पिछली क्लास उसको देख ले, वरना कुछ समझ में आएगा नहीं भाई, ठीक है। तो क्या कह रहा है भाई, इसका हमें रूट निकालना है, तो जोड़े हमने बना लिए हैं। तो जो लास्ट जोड़ा है लेफ्ट हैंड की तरफ जो है फर्स्ट जोड़ा, उसको डिवाइड करना है। किस पे डिवाइड करना है बताया था भाई, स्क्वायर जो नंबर है उन्हीं पे करना है। तो मैं 1 पे ले जाऊंगा भाई, 1 पे जा रहेगी तो 1 1 जा 1, यहाँ लिख दूंगा 1, यहाँ माइनस कर दूंगा, अगला पेयर उतार लूंगा 86, ठीक है भाई। अब ज्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं क्योंकि पिछली क्लास में बता चुका हूँ। तो अब 1 का डबल 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखूंगा कितने पे जा रहा है भाई, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका 8 पे चला जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है कि नहीं। तो 8 8 64 और 8 दूनी नहीं भाई, 8 पे तो ज्यादा हो गया, सॉरी, 27 27 189 होता है, ध्यान नहीं दिया, ठीक है। कई बार क्या होता है टेबल याद भी होती है तो भी उसको यूज करना भूल जाते हैं हम। तो 27 27 189 होता है, तो इसलिए 27 पे भी ज्यादा ही हो जाएगा, तो क्लियर है 26 पे जाएगा। कितने पे जाएगा भाई, 26 पे जाएगा। तो 6 6 36 और 6 दूनी 12 और 3 15, तो ये बच गया आपका 30। कोई दिक्कत भाई। अब अगला जोड़ा उतार लेता हूं भाई, अगला जोड़ा अब 41 है, तो ये 41 उतार लूंगा और 6 पे गया था, यहाँ 6 लिख दूंगा। और जब मैंने जोड़ा उतारा तो बीच में पॉइंट आ गया, तो अब यहाँ पॉइंट भी लगाना है। क्या लगाना है, पॉइंट भी लगाना है। अब क्या करना है, ऊपर वाले का डबल कर देना है, तो 16 का डबल हो गया आपका 32। अब देखना है ये कितने पे जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो ये आपका 9 पे चला जाएगा भाई, किस पे चला जाएगा, 9 पे चला जाएगा। तो 9 नीम क्या कहते हैं 81, 88 लग गया, और 9 दूनी 18 और 8 26, ठीक है कि नहीं। और 9 तिया 27 2 29, ठीक है भाई। तो एक में से एक गया 0, 14 में से 6 गया आपके 8, और 9 में से 9 गए 0, ठीक है। तो 0 बच गया। अब क्या करना है भाई, अब अगला जोड़ा उतारूंगा, तो अगला जोड़ा मेरा 60 है, ठीक है। और ये 9 पे गया था, यहाँ 9 लिख दोगे, ठीक है। अब 169 का डबल कर दो भाई, तो 169 का जब डबल करूंगा तो ये आपका 338 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 338 आ जाएगा। अगर 169 का डबल करने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ 9 भी जोड़ सकते हो, 329 में 9 जोड़ूंगा 338। बात एक ही है, 16 का डबल 32 या 26 में 6 जोड़ो 32, बात एक ही है। एक का डबल करो या एक में एक जोड़ो 2, तो ऊपर वाले का डबल करो या इधर जोड़ लो, कोई भी समस्या नहीं है, सेम बात आनी है। अब कितने पे जा रहा है भाई ये, अब क्या कहते हैं, अगर मैं 2 पे ले जाऊंगा तो 66, और 3 पे ले जाऊंगा तो 99 हो जाएगा, तो ये 2 पे जा रहा है भाई, ठीक है कि नहीं। तो ये आ गया आपका 16.92। तो ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको डिवीजन मेथड के द्वारा पॉइंट वाली संख्या का रूट निकालना है। क्लियर। बस इसमें मेन बात क्या थी भाई, ठीक है कि नहीं, इसमें मेन बात यही थी कि जो पॉइंट के लेफ्ट है उसमें राइट साइड से जोड़े बनेंगे, और जो पॉइंट के राइट है उसमें लेफ्ट साइड से जोड़े बनेंगे। फिर उसके बाद तो वही तरीका है, जोड़ा उतारते जाओ और भाग करते जाओ, जोड़ा उतारते जाओ भाग करते जाओ, ठीक है कि नहीं। अगर मुझे और भी आगे निकालना है, और भी आगे निकालना है, तो आखिरी में इनफाइनाइट जीरो है तो मैं 2 जीरो लगाऊंगा और फिर 2 जीरो उतार लूंगा। और लेके जाना है तो और 2 जीरो लगाऊंगा, फिर 2 जीरो उतार लूंगा। तो कितनी भी जीरो अपना उतारते रहो, लगाते रहो, बस जोड़े में पेयर में लगानी है जीरो और फिर उतारनी है, पेयर में लगानी है, पेयर में उतारनी है। और चाहे सांझ तीर आगे रही हो भाई, पूरा तो लकड़े ही नहीं किसी भी हालत में, ठीक है कि नहीं। बस अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी थी तो निकल गई अपनी, बस ये सिखाना था मुझे, तरीका बताना था। तो अब मैं अपने क्वेश्चन पे आ जाता हूं भाई, ठीक है कि नहीं। तो 0.4 का रूट निकालना है, तो कैसे निकलेगा, यही तरीका आप जान चुके हो। अब देखो, तो 0.4 का रूट अब आप जान चुके हो कि भाई जो डेसिमल पार्ट होता है उसमें जो पेयर बनते हैं वो लेफ्ट साइड से बनते हैं। तो मैं यहां से जोड़े बनाऊंगा तो यहां 0 लगानी पड़ेगी तभी बनेगा, तो यानी 40 आ गया। क्या आ गया, 40 आ गया। तो अब 40 को मैं लेके जाऊंगा भाई, कितने पे जा रहा है, ये 6 पे जा रहा है, तो 6 6 36, तो 0.6, तो ये बच गया आपका 4, ठीक है कि नहीं। अब 0.6 अगर मैं देखूं तो 0.6 मेरे 2 ऑप्शन में है, तो इसलिए मुझे एक प्लेस और निकालना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 2 जीरो लगा लूंगा पेयर में, आखिरी में
इनफाइनाइट जीरो है, कितनी लगा सकता हूं, और फिर मैं ये 2 जीरो उतार लूंगा और 6 का डबल हो गया आपका 12, या 6 में 6 जोड़ लो, एक ही बात है। अब कितने पे गया, अब ये आपका 3 पे गया भाई, कितने पे गया, 3 पे। तो भाई 0.63 आपका आंसर आना है। तो 0.61 कट गया, 0.63, और आगे भी लेके जाऊंगा तो आगे 2 पे भी जाएगा, मुझे करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि एक ही ऑप्शन में है। तो फोर्थ आंसर आ गया भाई। तो 0.4 का रूट, बहुत से बच्चे 0.2 कह देंगे, नहीं कहोगे 0.63 आना है। क्लियर भाई, तो समझ में आ गई होगी बात, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। तो देखोगे भाई √2 की वैल्यू दे रखी है 1.4142। अब √2 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने 0.4 की निकाली तो √2 की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, वैसे दे रखी है, ठीक है। पर मैं आपको सिखा देता हूं √2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, ठीक है, डिवीजन मेथड के द्वारा। तो देखो भाई 2, अब इंटीग्रल पार्ट आखिरी में पॉइंट है और 2 जीरो हैं, तो इंटीग्रल पार्ट में तो जोड़े राइट साइड से बनते हैं, तो यहाँ 0 लगा लूंगा, तो 0 2 को लेके जाऊंगा मैं तो 1 पे जाएगा, तो 1 1 जा 1, माइनस करूंगा 1 बच गया, फिर पॉइंट और अगला जोड़ा 2 जीरो उतार ली और 1 का डबल 2। क्लियर भाई। अब ये आपका 4 पे जाएगा, तो 24 चौक 96, ठीक है, ये बच गया आपका 4, फिर मैं 2 जीरो लगाऊंगा और 2 जीरो उतार लूंगा, तो 24 और 4 28। क्लियर। अब ये लेके जाऊंगा तो ये 2 पे ज्यादा हो जाएगा, 1 पे ही जा रहा है भाई, तो ये 1 पे ले जाऊंगा भाई, तो ये हो गया 281, फिर ये बच गया आपका 119, फिर क्या करूंगा, फिर 2 जीरो लगाऊंगा, फिर 2 जीरो उतारूंगा, ठीक है कि नहीं। अब 141 का डबल कर लूंगा या 281 में 1 जोड़ लूंगा, 282, ठीक है कि नहीं। अब ये कितने पे जा रहा है, अब ये आपका 4 पे जा रहा है। क्लियर। तो ये आ गया 1.414, क्या आ गया 1.414। तो इसी प्रकार और फिर लेके जाओगे, 2 जीरो उतारोगे तो फिर आगे 2 पे चला जाएगा, तो 1.4142 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है कि नहीं। जैसे अगला क्वेश्चन है, तो यहां पर पॉइंट के बाद 4 प्लेस तक वैल्यू ले रखी है, यहां 3 ही प्लेस तक ले रखी है, तो √2 की वैल्यू 1.414 आ गई। और अगर 4 प्लेस तक करोगे तो और 2 जीरो लगाओ, फिर 2 जीरो उतारो और फिर लेके जाओ, तो ऐसे तो चाहे आप 5 प्लेस तक निकाल लो, चाहे आप 10 प्लेस तक निकाल लो, तो इनफाइनाइट प्लेस तक वैल्यू यहां निकल सकती है, तो इसलिए खत्म तो ये कभी होनी ही नहीं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि भाई डिवीजन मेथड के द्वारा रूट कैसे निकलेगा, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में मुझे निकालने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि गिवन है भाई, उसने दे रखी है, तो मैं क्यों निकाल लूं, लेकिन मैंने सिखा दी भाई, अगर मान लिया निकालनी पड़ जाए तो फिर हमें निकालनी आनी तो चाहिए ना, ठीक है। तो अब मैं इस क्वेश्चन पे आ जाता हूं। तो क्वेश्चन बड़ा इजी है, 2/9 का रूट निकाल लो। किसका निकाल लो, 2/9 का रूट निकाल लो। तो डिवीजन में रूट अलग अलग कर सकते हो आप, ठीक है कि नहीं। तो 2 का रूट अलग कर लूंगा, 9 का रूट अलग कर लूंगा। अब 2 का रूट तो होता ही नहीं, इसलिए हम √2 की वैल्यू रख देंगे जो उसने दे रखी है, ठीक है भाई। तो √2 की वैल्यू 1.4142 रख दूंगा, और 9 का रूट 3 होता है भाई, 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है। अब 3 से क्या करना है, सिर्फ डिवाइड ही करना है आपने, तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, 3 चौक 12, ठीक है कि नहीं, बच गया 2, 3 सत्ते 21, और 3 से 14 42, और पॉइंट 4 के बाद था तो काटने के बाद भी वहीं रहेगा, यानी 4 के बाद ही रहेगा, तो आंसर आ गया 0.4714, यानी सेकंड आंसर आ गया भाई। तो इजी क्वेश्चन था भाई, कोई दिक्कत थी नहीं। अब 32वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये 32वां क्वेश्चन वैसा ही है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि उसके बाद आएगा, पर भाई हमारी टेक्निकल टीम ने यू आगे दे दिया, उड़ दे देता तो और बढ़िया थी, पर कोई बात नहीं, यहाँ दे दिया उसने, ठीक है। तो मेरे ख्याल से √2 के साथ में ही दे दिया, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, कहीं भी दे। तो भाई 8 का रूट प्लस 2 रूट 32 माइनस 3 रूट 128 प्लस 4 रूट 50, मुझे ये निकालना है। 8 का रूट होता ही नहीं भाई, 32 का होता ही नहीं है, तो मैंने क्या कहा था, इसको स्प्लिट कर लो, जितना पॉसिबल है हो सकता है रूट उतने में उसको स्प्लिट कर लो, तोड़ लो, ठीक है। तो देखते हैं भाई कैसे। तो भाई 8 को मैं क्या कर सकता हूं, 8 को मैं 4 दूनी 8 तोड़ सकता हूं, और 32 को मैं 16 दूनी 32 तोड़ सकता हूं, इसको 64 दूनी 128 तोड़ सकता हूं, और 50 को 25 दूनी 50 तोड़ सकता हूं, ठीक है कि नहीं। क्योंकि 25 का रूट मुझे पता है, 4 का मुझे पता है, 16 का पता है, 64 का पता है, तो जिसका पता है उसके हिसाब से इसको तोड़ लो, ठीक है, स्प्लिट कर लो।
अब 4 का रूट पता है तो 4 बाहर आ जाएगा भाई, ठीक है कि नहीं, 4 बाहर आकर 2 हो जाएगा ना, 4 का रूट 2 होता है तो बाहर आकर 2 हो जाएगा। और ये जो 2 अंदर है इसका रूट तो मुझे पता ही नहीं, तो ये तो अंदर ही रहेगा, ठीक है भाई। अगर सीधा कोई इसी क्वेश्चन को देख रहा है तो नहीं समझ में आएगा, मैंने पीछे बता दिया है, तो पीछे वाला क्वेश्चन एक बार देख लेना तब क्लियर हो जाएगा ये। तो भाई 2 ये यहां पर है प्लस में 2 और 16 का रूट बाहर आकर 4 हो जाएगा। तो एक तो पहले से ही बाहर है 2, एक तो पहले से ही बाहर है 2 प्लस में 16 का रूट बाहर आकर 4 हो जाएगा। और जो ये वाला 2 बच गया इसका रूट तो होता ही नहीं, तो ये तो अंदर ही रहेगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार -3 गुणा में जो 64 है, 64 का रूट बाहर आकर 8 हो जाएगा और 3 ये पहले से ही है बाहर, तो 3 के साथ गुणा में हो जाएगा और अंदर जो 2 बच गया वो तो बचा ही रहेगा क्योंकि उसका रूट तो होता ही नहीं, ठीक है। फिर प्लस में 4 तो है ही, प्लस में जो रूट के अंदर 25 था उसका भी रूट बाहर आ जाएगा और इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होना है भाई, तो 4 गुणा में 5 और रूट जो 2 है उसका तो होता ही नहीं, तो वो एज इट इज रहेगा भाई। जिसका रूट पता है वही तो बाहर आएगा, जिसका नहीं पता है वो तो अंदर रहेगा ही, ठीक है कि नहीं। अब इसको सोल्व कर लो भाई, तो 2√2 प्लस 4 दूनी 8√2, तो जो बाहर गुणा में है उनकी गुणा कर लो एक बार, 24√2 और ये हो जाएगा 20√2। तो प्लस प्लस वाली जोड़ लो भाई, प्लस प्लस वाली जोड़ लो, तो 20 और 8 28 और 2 30√2 हो गया। √2 को आप x मान के चलो तो 2x + 8x 10x 10x + 20x 30x, ठीक है कि नहीं, या 30√2 कह लो, -24√2 तो 30x - 24x 6x x यानी √2 है, तो सीधा 6√2 लिख सकता हूं। और √2 की वैल्यू उसने दे रखी है भाई, तो √2 की वैल्यू उसने 1.414 दे रखी है, ये पुट कर दो भाई यहां पर, तो 1.414 अब 6 से गुणा कर लो, 14 × 6 = 84, 14 × 6 = 84 और भाई 3 के बाद पॉइंट आपका आ जाएगा। क्लियर है, तो आपका आंसर सेकंड आ गया है। तो कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तैतीसवें क्वेश्चन पे आएंगे। 841 का रूट उसने 29 दे दिया, नहीं भी दिया होता तो भी हम निकाल सकते थे, और इतने तो हमें मुझबानी याद है ही भाई। तो 29 का स्क्वायर 841 होता है, तो 841 का रूट 29 होता है, दे दिया, अच्छी बात है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 0.5081 का रूट निकाल लो, ठीक है कि नहीं। तो अगर पॉइंट वाली संख्या के अंदर, ठीक है नहीं, रूट के अंदर कोई संख्या है और पॉइंट वाली है और उसका रूट मुझे पता है, तो मन मन में निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। किस में निकाल सकते हैं, मन मन में निकाल सकते हैं, पेन भी उठाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है कि नहीं। लेकिन उसके लिए कंडीशन है भाई, वो मन मन में तभी निकाल सकते हो जब वो कंडीशन पूरी होगी। अगर वो कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो फिर नहीं निकाल सकते। तो कंडीशन क्या है कि जो डेसिमल पार्ट है उसमें पेयर बनने चाहिए आपके। तो जब मैं पेयर बनाता हूं, और आपको पता है डेसिमल पार्ट में पेयर लेफ्ट साइड से बनते हैं, तो मैंने पेयर बनाए, पेयर बनाए, पेयर बनाए, पेयर बनाए, बन गए भाई, पेयर बन गए, ठीक है कि नहीं। तो पेयर बनने चाहिए। फिर दूसरा स्टेप क्या रहेगा, पहला स्टेप तो यही है कि आप चेक करोगे पेयर बनने चाहिए, वो बन गए। अब दूसरा स्टेप ये है कि इस पॉइंट को भूल जाओ, इस पॉइंट को भूल जाओ। तो जब मैं पॉइंट को भूल गया तो ये 841 है और इसका रूट मुझे पता है, इसका रूट मुझे पता है, दे भी रखा है, नहीं भी दिया हो तो भी पता है, तो मन मन में रूट निकल सकता है। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन फेल होगी फिर नहीं निकलेगा। जैसे अभी एक बार इसको कर लेते हैं, फिर बताऊंगा आपको कब फेल होगा। तो पहला स्टेप क्या है भाई, पेयर बनाओ, फिर पॉइंट को भूल जाओ, ठीक है। तो 841 का रूट होता है कितना, 29। और फिर ये देखो पेयर कितने बने थे, पेयर बने थे 4, तो 4 के बाद पॉइंट लगा दो भाई, तो पीछे से 4 अंक के बाद तो 2 जीरो लगा लूंगा और ये पॉइंट आ गया, तो 0.0029 आंसर आ गया, सेकंड आंसर है। क्लियर है भाई। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, तो एक बार सीख लो, फिर कंडीशन कब फेल होती है बताऊंगा, ठीक है। तो 1296 का रूट 36 दे रखा है, नहीं भी दे रखा हो तो हमें याद ही था। तो अब पहला स्टेप क्या है मन मन में निकालने का, पहला स्टेप यही है कि भाई पेयर देख लो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं भाई। यहां पेयर 2 बन रहे हैं, यहां 1 बन रहा था, तो यहां पेयर बिल्कुल बन रहे हैं, यहां पेयर बिल्कुल बन रहे हैं, ठीक है। अब पेयर बन गए, दूसरा स्टेप क्या है, पॉइंट को भूल जाओ,
ठीक है कि नहीं। मैं पॉइंट को जब भूल लूंगा ये 1296 ही नजर आएगा, जब पॉइंट को भूल जाऊंगा तो 1296 का रूट है 36। क्लियर। और पॉइंट के बाद पेयर 1 बन रहा था तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 3.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.6 आ जाएगा। अब यहां पर भी पॉइंट को भूल गया तो 1296 है, और 1296 का रूट मुझे पता है 36, और पेयर बन रहे थे 2, तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, यानी 0.36 आ जाएगा। क्लियर। यहां पर भी 1296 ही है, जब पॉइंट को भूलूंगा तो पॉइंट को जब भूलूंगा 00 1296, लेकिन 00 की शुरू में कोई वैल्यू ही नहीं, क्योंकि जब पॉइंट ही हट गया, पॉइंट को भूल गया, तो 1296 का रूट 36, और लेकिन पेयर बन रहे हैं 3, तो 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो 36 में 3 के बाद पॉइंट लगा दोगे, यानी कि 3 तो है ही नहीं, तो एक जीरो लगानी पड़ेगी, तो 36 में एक जीरो लगा लूंगा, फिर पॉइंट लगा दूंगा। 3 के बाद आना चाहिए पॉइंट। यहां पर भी पेयर बन गए हैं, तो दूसरा स्टेप यही है, पॉइंट को भूल जाओ। पॉइंट को भूल लूंगा तो शुरू में जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, 1296 हो गया। 1296 का रूट 36 है, और पेयर बन रहे थे 4, तो 4 के बाद पॉइंट लगा दूंगा, तो मैं 36 लिखूंगा, और 4 के बाद लगाऊंगा तो 2 जीरो लगानी पड़ेंगी, तभी पॉइंट लगेगा 4 के बाद। क्लियर। अब बीच में था आपका प्लस, बीच में क्या था? प्लस था, तो अब इनको जोड़ दो भाई। अब इनको जोड़ूंगा तो 6 6 3 9 6 3 9 6 3 9, बीच में पॉइंट, और ये आपका 3, तो आंसर आ गया 3.996, तो 3.996 सेकंड आंसर आ गया भाई। ठीक है। तो मन मन में हमने रूट जान लिया डेसिमल वाले नंबर का, लेकिन ये कब फेल हो जाएगा बता देता हूं, कब फेल हो जाएगा। ठीक है, देख लो। मान लिया ये होता 1.296, मुझे इसका रूट निकालना होता, तो मेरा पहला स्टेप क्या कह रहा है? पहला स्टेप मेरा ये कह रहा है कि भाई पॉइंट के बाद पेयर बना लो, तो जैसे ही मैं पेयर बनाऊंगा तो एक जीरो लगाऊंगा। क्लियर। फिर मैं दूसरा स्टेप क्या कह रहा है? भाई पॉइंट को भूल जाओ, तो जब मैं पॉइंट को भूलूंगा तो 12960 आ गया, तो 12960 का रूट मुझे कहां पता है भाई? जब मुझे इसका रूट ही नहीं पता तो मन में निकलेगा नहीं, सीधी सी बात है। तो पॉइंट भूलने के बाद, पेयर बनाने के बाद, जब मैं पॉइंट भूलूं तो उसका रूट मुझे पता हो, तभी तो मन में निकलेगा। अब इसका रूट तो पता ही नहीं है 12960 का, तो इसलिए इसका निकल नहीं सकता, तो यहां फेल हो जाएगी। जैसे पीछे क्वेश्चन आया था आपका 0.4, क्या आया था? 0.4। तो पहला स्टेप क्या कह रहा है भाई? पेयर बनाओ, तो जब मैं पेयर बनाऊंगा तो आखिरी में जीरो लगाऊंगा। ठीक है कि नहीं? क्या लगाऊंगा? जीरो लगाऊंगा। फिर मैं पॉइंट को भूल जाऊंगा, जब मैं पॉइंट को भूल लूंगा तो क्या आएगा? 40। तो क्या 40 का रूट मुझे पता है? होता ही नहीं भाई 40 का रूट, ये परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। तो जब 40 का रूट मन में नहीं पता तो फिर मन में रूट निकलेगा कैसे? तो भाई सीधी सी बात है, ये जो कंडीशन है कब अप्लाई होगी, यानी मन मन में कब निकलेगा? जब मैं पेयर बनाने के बाद पॉइंट भूल जाऊं और उसका रूट मुझे पता हो, तभी ये कारगर सिद्ध होगी भाई ट्रिक। अदरवाइज तो फिर आपका क्या कहते हैं, रूट निकलना ही नहीं है। फिर तो निकलेगा तो भाई डिवीजन मेथड से ही निकलेगा, और अप्रोक्सीमेट ही निकलेगा, पूरा तो निकलना नहीं। ठीक है कि नहीं? और वो मैं आपको सिखा चुका हूं अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकलेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई। पैंतीसवां क्वेश्चन देखोगे भाई, तो 5 + 11 + 19 + 29 + √49, मुझे इसका रूट निकालना है। इतनी लंबी संख्या देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो इसमें हम क्या करेंगे? आखिरी से शुरुआत करेंगे। कहां से शुरुआत करेंगे? आखिरी से शुरुआत करेंगे। तो 49 का रूट कितना है भाई? 49 का रूट 7 है। कितना है? 7। तो 29 में 7 जोड़ दूंगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 36। क्लियर। फिर 36 का रूट कितना है? 6 है, तो 6 में 19 जोड़ दूंगा, 25। 25 का रूट फिर कितना हो जाएगा? 5। 5 में 11 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 16। फिर 16 का रूट कितना है? 4। 4 में 5 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा? 9। 9 का रूट कितना हो जाएगा? 3। तो आंसर आ गया मेरा 3। बात क्लियर है भाई सभी को? तो क्या करना है? अंदर से शुरुआत करनी है। 49 का रूट 7, 7 में 29 जोड़ा 36, 36 का रूट 6, 6 में 19 जोड़ा 25, 25 का रूट 5, 5 + 11 16, 16 का रूट 4, 4 में 5 जोड़ा 9, 9 का रूट 3। आंसर आ गया फर्स्ट। तो कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, देखने की मतलब देखते ही आप सोचो भाई इतनी लंबी है रकम, तो भाई ये तो मुश्किल है। नहीं भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो भाई यहां से बस कंडीशन ये है कि यहां से करने की कोशिश मत करना, यहां से ही शुरुआत होगी। ठीक है कि नहीं? यहां से करोगे अपने आप सोल्व होता नजर आ जाएगा। 36 पे आ जाते हैं भाई।
देखोगे भाई √56 प्लस √56 प्लस √56 अप टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट तक ये सम हो रहा है भाई। तो इसको सोल्व करने की ट्रिक है भाई आपकी, ये देखो √132 माइनस √132 माइनस √132, तो बीच में प्लस हो या माइनस हो ट्रिक सेम है। क्या ट्रिक है देख लोगे, तो ये जो 56 है ना, 56 इसके फैक्टर बना लोगे। तो इसके फैक्टर कैसे बनाओगे, आप कहोगे जी 14 चौके 56 फैक्टर बनेंगे, नहीं भाई ऐसे नहीं बनाने, फैक्टर बनाने हैं लगातार, ठीक है कि नहीं, 14 और 4 लगातार नहीं है, तो आप फैक्टर बनाओगे 7 गुना 8, क्लियर। फिर 132 के फैक्टर बनाने हैं, आप कहोगे जी बनेंगे, लो जी 44 दिया 132, अरे भाई नहीं बनाने, हमें फैक्टर लगातार बनाने हैं, तो 132 के फैक्टर बनेंगे 11 गुना 12, लगातार बनाने, ठीक है। तो लगातार फैक्टर बनाने के बाद इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बड़ा सिंपल है, अगर प्लस हो तो जो बड़ा फैक्टर है वही आंसर है, 8 आंसर आ गया, और अगर बीच में माइनस है तो जो छोटा फैक्टर है वही आंसर है, तो 11 आंसर आ गया। तो इसका आंसर आपका सी है और इसका आंसर आपका डी है, क्लियर। तो बिल्कुल भाई 5 सेकंड का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, ठीक है कि नहीं, तो इजी क्वेश्चन था। और क्या कहते हैं, आप ये चाहो कि जी इसका फार्मूला भी लिखवा दो, तो भाई मैं फार्मूला भी लिखवा दूंगा, फार्मूला लिख लो भाई। तो √a प्लस √a प्लस √a डैश 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 इंफिनिटी, तो इसका फार्मूला हो जाएगा सोल्व करने का 4a प्लस 1 का रूट प्लस 1 बाय में 2, क्लियर। और अगर बीच में माइनस हो, बीच में माइनस हो, तो √a माइनस √a माइनस √a डैश 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 इंफिनिटी, तो इसका फार्मूला हो जाएगा 4a प्लस 1 का रूट माइनस 1 बाई में 2, क्लियर। तो अगर प्लस है तो ये वाला लगाना है, माइनस है तो ये वाला लगाना है। तो अब आप इस फार्मूले से करोगे तो भी यही आंसर आएगा, करके देख लेना, बाकी जरूरत नहीं है, जब लगातार फैक्टर बन रहे हैं तो कोई भी समस्या नहीं है। हाँ लगातार फैक्टर ना बने तो फिर ये लगाना पड़ेगा, क्लियर। लगातार फैक्टर ना बने तो ये लगाना पड़ेगा, लगातार फैक्टर बनेंगे तो ट्रिक है, और जब लगातार फैक्टर नहीं बनेंगे तो फिर रूट भी पूरा निकलना नहीं, फिर रूट में आंसर आएगा भाई, ठीक है कि नहीं, फिर वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, रूट में ही आएगा या अप्रोक्सीमेट आएगा। आगे चलते हैं। वह छोटे से छोटा नंबर बताओ जिसको 392 से गुणा करें, 392 को गुणा करें तो भाई वह परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए क्या करना है भाई, जब भी वो जोड़ने की बात करे, किस नंबर में क्या जोड़ूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, नंबर में से क्या घटाऊं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो डिवीजन मेथड पे चले जाना भाई, बगैर पूछे, समझ में आई बात, बगैर पूछे डिवीजन मेथड पे चले जाना। लेकिन अगर वो कहे किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की बात, तो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे चले जाना, किस पे चले जाना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पे। तो वो कह रहा है किस से मल्टीप्लाई करूं, तो भाई प्राइम फैक्टर बना लेने हैं इसके 392 की, ठीक है कि नहीं। तो 392 के प्राइम फैक्टर बनाऊंगा, 2 से भाग किया 19, और भाई 2 छिक 12, और ये बन गया 14 गुणा 14 बन गया है। तो लो भाई जरूरी नहीं है प्राइम बनाने, बस पेयर बन जाए मेरे, तो ये 14 का जोड़ा बन गया, ठीक है कि नहीं, ये क्या बन गया, 14 का जोड़ा बन गया। तो भाई किसका जोड़ा नहीं बन रहा, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो 2 का जोड़ा बनाना है। तो 2 का जोड़ा कैसे बनेगा, जब मैं 2 से गुणा कर दूंगा, तो उसने यही पूछा था किस से गुणा करूं, भाई 2 से गुणा कर दूंगा। तो जैसे ही मैं 392 को 2 से गुणा करूंगा तो ये 784 हो जाएगा, जो कि 28 का स्क्वायर होता है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं, और जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उससे गुणा कर दो, सिंपल है, ठीक है कि नहीं। और डिवाइड भी पूछ सकता है, तो डिवाइड के लिए भी यही तरीका है, पेयर बनाने हैं, जिसका पेयर नहीं बने उससे डिवाइड कर दो। तो यहां पर अगर डिवाइड करने की बात करता तो भी आंसर 2 ही होता, और मल्टीप्लाई की बात कर रहा है तो भी आंसर 2 ही है। तो डिवाइड पूछे चाहे मल्टीप्लाई पूछे, स्क्वायर के केस में आंसर आपका सेम आना है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 39 क्वेश्चन,
216 को किस नंबर से डिवाइड करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए भाई। तो वही काम करना है भाई, 216 के फैक्टर बना लो, 6 गुणा 6 गुणा 6। तो 6 का जोड़ा बन गया, इस 6 का नहीं बना, तो किससे भाग करूंगा, 6 से भाग कर दूंगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो जब 216 को मैं 6 से भाग कर दूंगा तो ये 36 हो जाएगा और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, 6 का स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी से तो मल्टीप्लाई करना होता है और उसी से डिवाइड करना होता है। तो आंसर आ गया आपका सी, ठीक है। ऑप्शन से भी कर करके देख सकते हो, बाकी फैक्टर बना लो, सिंपली साफ दिखाई दे रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। तो दो ही चीज पूछेगा, या तो मल्टीप्लाई डिवाइड पूछेगा भाई, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं परफेक्ट स्क्वायर पूछे, या फिर ऐड सब्ट्रैक्ट भी पूछ सकता है भाई, क्या ऐड करूं क्या सब्ट्रैक्ट करूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर मान लिया वो ये पूछ ले भाई किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन मेथड पे चले जाना, और जब ऐड सब्ट्रैक्ट की बात करें तो डिवीजन मेथड पे चले जाना भाई। बस इतनी बात याद रखनी है, बाकी फिर क्वेश्चन अपने आप हो ही जाएगा आपका। और जो ऐड सब्ट्रैक्ट वाले हैं वो पिछली क्लास में क्वेश्चन कराए थे, तो उसको देख लेना भाई, ऐड सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन थे आपके कि ऐड कैसे होगा सब्ट्रैक्ट कैसे होगा। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं भाई आज के लिए, क्योंकि फिर ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसके बाद जो मैं सिखाऊंगा अगली क्लास में, वो मैं सिखाऊंगा रैशनलाइजेशन सिखाऊंगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका, हर एग्जाम में आता है, बैंक में भी आएगा, एसएससी सीजीएल में भी आएगा, और आपका दिल्ली पुलिस में भी आ सकता है, पहले आए हुए हैं उसके बेस पे क्वेश्चन। तो रैशनलाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। प्लस में अभी क्यूब का भी टॉपिक रह गया है, क्यूब रूट मन मन में सिखाना है, क्यूब के बेस पे क्वेश्चन यानी क्यूब रूट के बेस पे क्वेश्चन रह गए हैं, प्लस में रैशनलाइजेशन के बेस पे क्वेश्चन रह गए हैं। तो इसलिए एक क्लास और बनेगी भाई, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करेंगे और बढ़िया करेंगे, और क्या कहते हैं पूरा करेंगे, क्या करेंगे पूरा करेंगे, अधूरा नहीं छुड़वाऊंगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है 40वां क्वेश्चन, 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 8 से भाग होने पर ऐसी संख्या बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो भाई, ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 900 है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1200 है ही नहीं भाई। परफेक्ट स्क्वायर वही होती है जो किसी ना किसी का स्क्वायर हो। तो 2500 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 3600 भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये 30 का स्क्वायर है, ये 50 का स्क्वायर है, ये 60 का स्क्वायर है। तो पहली कंडीशन वो परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, तो ये दूसरी तो थी नहीं, तो एक ऑप्शन कट गया, अब बच गए 3 ऑप्शन। तो वो कह रहा है कि 3 4 5 6 8 से भाग होनी चाहिए। तो मैं देख लेता हूं 8 से कौन सी भाग हो रही है। तो ये 8 से हो ही नहीं रही भाई, ये भी कट गई, ये भी 8 से नहीं हो रही, ये भी कट गई, बच गई एक, तो चौथा आंसर आ गया। ऑप्शन से कर सकते हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है दिल्ली पुलिस में, और आगे भी संभावना रहेगी भाई, ठीक है कि नहीं। बाकी गारंटी कुछ नहीं होती, ये तो पता ही नहीं होता किसी को भी कि क्या क्वेश्चन देगा, ठीक है, सिर्फ हम पॉसिबिलिटी कह सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा तरीका, डिटेल में जानना चाहते हो तो डिटेल में जान लो भाई, ठीक है, बेसिक मेथड से। तो क्या करना है भाई, 3 4 5 6 8 से भाग होने वाली संख्या ढूंढनी है। और मैंने आपको HCF एलसीएम के चैप्टर में हिंट दी थी भाई, बताया था स्पेशल कि जब गिवन नंबर से डिवाइड करने की सेंस निकले, जब गिवन नंबर से डिवाइड करने की सेंस निकले तो एलसीएम निकाल लेना है भाई, बगैर पूछे। तो मैं इसका एलसीएम निकाल लूंगा, तो एलसीएम आ गया, एलसीएम आपको सिखा रखा है भाई। तो 8 तिया 24 पंजे 120 एलसीएम आ गया। तो 120 3 से भी हो रही है, 4 से भी हो रही है, 5 से भी हो रही है, 6 से भी हो रही है, 8 से भी हो रही है, क्लियर। तो भाई 120 इनसे डिवाइड तो हो रही है, मगर एक कंडीशन और है कि पूर्ण वर्ग हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है भाई, ठीक है कि नहीं। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो हमने सीख लिया ना, कैसे भाई, प्राइम फैक्टर बना लो इसके, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। तो 2 का जोड़ा बन गया, ना इस 2 का बना, ना 3 का बना, ना 5 का बना। तो इसका जोड़ा बनाने के लिए इनसे गुणा कर दो। तो 1 2 1 3 1 5 से, यानी कि 5 या 15 दूनी 30 से गुणा कर दूंगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 120 को जब मैं 30 से गुणा करूंगा तो 3600 आ जाएगा, और ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है 60 का, क्लियर। तो भाई 3600 आपका आंसर है। तो ऑप्शन से भी सीख लिया और भाई बेसिक मेथड से भी सीख लिया।
आपकी मर्जी भाई कैसे करोगे, ठीक है। तो पेपर में जा सकते हो ऑप्शन पे, नो डाउट हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा कर दे एग्जामिनर कि भाई ऑप्शन फेल करवा दे, तो उस केस में फिर सोल्व भी करना आना चाहिए हमें। बात क्लियर। तो भाई आप क्या करो भाई, जो आपको सिखाया है उसके नोट्स बनाओ, पॉइंट नोट करो अपने, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट थी, इसमें से क्या क्या चीज ऐसी थी जो आपको नहीं आती थी, या क्या इंपॉर्टेंट है जो आगे आ सकती है, ठीक है। उसको बार बार रिवाइज करो, कोई भी समस्या नहीं आएगी, ठीक है कि नहीं। सिलेबस हम पूरा करने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। बस अपना क्या करो भाई, डेली डेली अपना एक रूटीन बना लो कि भाई इतना समय तो मुझे करंट का काम करना है, इतना मुझे प्रीवियस काम करना है, फिर कोई भी समस्या नहीं आनी है। तो आज हम इतना ही करते हैं। भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। पुनः सभी को नमस्ते।